सारा दिन ऐसे करते कल हम इसको बाबा जी के पास लेकर गए, हमने एक टेबल डाल दिया और मंगलवार को आएंगे, इसका इलाज करके चलेंगे, फिर इसका इलाज ये तो बाबा नहीं दिखा रहे हैं, दिखा के गया तो उन्होंने करने मर गया नहीं बाबा उनको नहीं होगा, हम इलाज डॉक्टर ठीक करेगा, डॉक्टर को काम है। चलो ऐसे करते हैं, बाबा जी को भी दिखा लेते हैं और एक बार नर्स से भी मिल लेते हैं। कोई पास में नहीं होता तब भी ऐसे बोलेगी कि यहाँ मुझे उसके जानती है साथ ही अच्छे से लगेगा वो भी लगता है तो आपकी रिलेशन में कोई फ्रेंड नहीं है कोई क्यों बाप से बात करेंगे तो बाबा जी को भी दिखा दिया लड़ा भी चलवा जी कोई लाइन से मैं थोड़ी बात करके फिर हम उसको देखते हैं। अब जैसे आपने पूछा अभी लोग बाबों के पास जाते हैं, क्योंकि हमारा देश एक बड़ा रूढ़िवादी देश था और लोग पहले इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो हमें बचपन से सिखाया जाता था अभी आप यहाँ से निकल गए तो आपको नज़र लगी किसी की, आप इस चौराहे से निकल गए या बिल्ली रास्ता काट गई, तो उस कारण से हमारे लोगों की जो मानसिक वो है ना सोच, वो ज़्यादा उस तरफ जाती है भी मेरे बच्चे पे या मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया। तो सबसे पहले हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन बाबाओं के पास जाते हैं, पर उसमें हो क्या रहा है, आज वो बाबे नहीं है, उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो अपने इन मानसिक रोगियों का गलत वो कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनको गलत कितने कितने दिन मरीज तड़पता रहता है बीमारी में, जो कि मरीज सिर्फ 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो सकता था, वो इन बाबों के चक्रों में बहुत देर तक पड़ा रहता है। तो हम सिर्फ आपके माध्यम से या लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि मानसिक रोग, जैसे मैं स्किज़ोफ्रेनिया की बात करूं जिसमें कि मरीज को आवाज़ें आने लग जाती हैं या कुछ लोग दिखने लग जाते हैं या उसकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी पुअर हो जाती है, वो अपने किसी गोल की तरफ नहीं सोच पाता, तो इसमें इलाज करवाइए और थोड़े से इलाज से ही, मतलब बहुत 1 या 2 दवाइयों से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। हाँ, क्रोनिक बीमारी है, जैसे शुगर के मरीज की क्रोनिक बीमारी है वैसे ये भी क्रोनिक है, पर दवाई चलते हुए आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। दरअसल आज अस्पताल में हम वर्कशॉप लगाई है लोगों को जागरूकता करने के लिए, बाबा चिमटे वाला बाबा, डॉक्टर ने क्या प्रतिक्रिया, लोगों का जागरूकता क्या कहते हैं? ये एक तरीका था लोगों के साथ जुड़ने का, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश में हमारे कोई वीडियोस होते हैं या इस पे मूवीज़ भी बनती हैं, बट जैसे हम एक रूरल पॉपुलेशन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे कोई बागड़ी बोलने वाला है, कोई हरियाणवी वाला है, तो हमने एक अपने तौर पे कोशिश करी, हमारे स्टाफ ने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया जिसमें हमने इस बीमारी के सारे लक्षण एक देसी भाषा में उनको सुनाए दिखाए ताकि उनको जल्दी से समझ आए, और मुझे लगा भी मरीजों ने उसको बड़े अच्छे से समझा है जो लोग वहाँ थे। देखो, जिस तरह एक शुगर एक बीमारी है उसी तरह ये भी एक मानसिक रोग है, और इसके लिए रेगुलर एक मनोचिकित्सक के टच में हमें रहना चाहिए। तो हमारे भाई कन्हैया आश्रम में भी डॉक्टर साहब जाते हैं और ऐसे सैकड़ों केस हैं जो वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल होकर सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने के इलाज के बाद अपने घरों में पहुँच जाते हैं। और इसमें हमें सबसे पहले तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किसी भी तरह के अंधविश्वास या पाखंड या ऐसे किसी भी तरीके में हमें नहीं जाना चाहिए। तो इसी में ही हम सबकी भलाई है। जी, अभी कुछ दिन पहले हांडी खेड़ा दरबार लगता है, वहाँ भी एक व्यक्ति मरा नशे के कारण, ट्रीटमेंट बोलो झाड़ा लगाएंगे ठीक, इलाज करवाने के बजाय बाबा के पास ले गया और वहाँ वो कह रहे हैं घर की वजह से क्या हुआ ऐसा। ये ना जी, ये हमारी एक अनपढ़ता है जिसके कारण ऐसे जो बाबा जी हैं, बाबाओं का काम है अध्यात्म का ज्ञान देना लोगों को, ना कि मनोचिकित्सक का इलाज करना। जो हमारे धर्म प्रचारक है उन्हें धर्म की शिक्षा देनी चाहिए एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, लेकिन अध्यात्म और इलाज दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, इनको हम मिक्स नहीं कर सकते। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा और जो अध्यात्म का काम है वो अध्यात्म गुरु ही कर सकते हैं। तो इसको कई बाबाओं ने, मैं तो कहूँगा, मिक्स कर रखा है और उन्होंने लोगों में एक, वो स्पष्ट कहते भी नहीं लेकिन वो इशारा करते हैं
भी मेरे में, जैसे आप हांडी खेड़ा की बात कर रहे हैं, उन्होंने कह रखा है भी यहाँ पर दरबार में शक्ति है, तो उससे लोग भ्रमित होकर जल्दी ठीक होने के लिए उनके पास चले जाते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये हमने और डॉक्टर साहब ने, हम सभी ने ये देखा हुआ है, कई बार किसी की जान भी चली जाती है। लोगों के लिए कोई सब संदेश की अंधविश्वास पे ना जाएं इतना। लोगों से मेरी यही अपील है भी अगर थोड़ा सा भी लक्षण कोई ऐसा मिलता है तो तुरंत अपने नज़दीक के मनोचिकित्सक से संपर्क करें। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ भी जो हमारा धर्म है वो अध्यात्म के द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, ना कि लोगों का इलाज करना। इलाज तो जो डॉक्टर है डॉक्टर ही करेंगे। दवा देंगे, नशा छुड़ा नहीं पाते, उनकी मौत भी हो जाती है, फिर दवाई बंद कर दो। वो सर है, सब कुछ एक जैसा नहीं होता। कुछ बाबे ऐसे भी होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है। वो एक पैसा कमाने का तरीका होता है बाबा के पास, वो अपना पैसा कमा लेते हैं। बाबा की यार में पैसा कमाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। हाँ तो जी। आप क्या कहना चाहोगे लोगों को गुमराह ना हो, जो बीमारी है पहले डॉक्टर से चेक करेंगे। हाँ, जैसे डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है। डिप्रेशन में हो कोई, ठीक है, हमारे पास उसमें तो हम 95% डॉक्टर साहब के पास भेज देते हैं ताकि उनका अच्छा इलाज हो सके, बाकी अपनी अच्छी लाइफ जी सके। ये चिमटे वाला बाबा हैं आप, तो और भी ऐसे बाबा हैं जो अनकर फैला रहे हैं लोगों को। हाँ जी। मैं रखता हूँ, उनको क्या संदेश देना चाहोगे। सर उनको यही संदेश देना चाहूँगा, लोगों को गुमराह ना करें, ठीक है, उनको अच्छा गाइड करें ताकि डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से अपना अच्छा इलाज कराएं, अपनी लाइफ सुधारें, अपने परिवार के साथ रहें, बाबा के चक्कर में ना पड़े।